डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। कलेक्टर ने बृहस्पति भवन में कहा, रोगी कल्याण समिति के पैसे से जिला चिकित्सालय में लगाई जाएगी लिफ्ट। उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने बृहस्पति भवन में जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से जिला चिकित्सालय की लिफ्ट खराब थी। दरअसल यहां पर जिला चिकित्सालय में एक ऊपरी फ्लोर बनना था, जिसके कारण लिफ्ट का कार्य रुका हुआ था, परंतु अब नए फ्लोर का बनना कैंसिल हो चुका है, इसलिए पुराने फ्लोर के लिए ही लिफ्ट लगाई जाएगी। लिफ्ट को लेकर तत्काल रोगी कल्याण समिति से पैसा स्वीकृत कर दिया गया है। शासन स्तर पर भोपाल से जब भी राशि स्वीकृत होगी तब रोगी कल्याण समिति को पैसा दे दिया जाएगा। यहां बता दें कि लंबे समय से जिला चिकित्सालय में मरीज चढ़ाव चढ़कर ऊपरी मंजिल तक पहुंचते थे। ऊपरी मंजिल पर हड्डी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर भी है, इसके लिए मरीज व उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लिफ्ट शुरू होगी तो इस समस्या से निजात मिल सकेगा। देखिए, ज़िला अस्पताल में जो लिफ्ट लगनी थी वो लिफ्ट की प्रक्रिया इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वहाँ पर एक नए फ्लोर का निर्माण करके एक नई लिफ्ट लगाई जानी थी, जिसमें कि नया फ्लोर भी शामिल था और जो अभी एग्जिस्टिंग फ्लोर है वो भी शामिल थे। चूँकि ये भोपाल स्तर से कार्रवाई चल रही थी, इसीलिए इसमें कोई भी हस्तक्षेप अभी तक संभव नहीं था। लेकिन अभी ये संज्ञान में आया है कि जो ऊपर वाला एक फ्लोर बनना था वो कैंसिल कर दिया गया है। इसीलिए हमारे पास में जो रोगी कल्याण समिति का पैसा है अभी जो अस्पताल के पास पड़ा हुआ है, उसी से लिफ्ट की स्वीकृति देके हम लोग तत्काल लिफ्ट लगवाने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। जब भी भोपाल से इस आशय का पैसा मिलेगा तो हमारे द्वारा रोगी कल्याण समिति में इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। उज्जैन जिला चिकित्सालय में लाखों के वाहन हो रहे भंगार। अस्पताल प्रशासन बेखबर, इन वाहनों को बेचकर खरीदी जा सकती है नई एम्बुलेंस। उज्जैन के श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय में इन दिनों लाखों के वाहन भंगार पड़े हुए हैं। एक लंबा समय हो गया है जब से इन वाहनों को भंगार की तरह पटक रखा गया है। इन वाहनों में वह वाहन भी हैं जो कभी जिला चिकित्सालय के लिए बेहद उपयोगी हुआ करते थे। लोगों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस के रूप में दौड़ते भागते रहते थे, परंतु वाहनों में कुछ खराबी क्या आ गई, वह भंगार की तरह पटक दिए गए। एम्बुलेंस की तरह काम आने वाले किसी भी 4 पहिया वाहन के बारे में समझा जा सकता है कि उसका बाजारू मूल्य क्या होता है। माना कि वाहनों में कुछ खराबी रही होगी, लेकिन उन्हें सुधरवाने तथा उनका उपयोग करवाने की जगह उन्हें पटक दिया गया। पड़ी मशीनरी सिर्फ भंगार में तब्दील होकर रह गई। शासकीय माल की वैसे भी लोग कदर नहीं करते। लगता है यही जिला चिकित्सालय में भी हो रहा है। यदि यही वाहन निजी होते तो उनकी देखरेख तथा उनको सुधारने की व्यवस्था भी पूरी गंभीरता के साथ की जाती। यदि वाहन पूरी तरह भंगार हो चुके हैं और वे अब चलने लायक नहीं रहे हैं तो जिला चिकित्सालय प्रशासन इतना तो कर ही सकता है कि इस भंगार को बेच दे। लोगों का मानना है कि यदि भंगार में पड़े यह वाहन बेच दिए जाएं तो इनसे कम 2 एम्बुलेंस तो खरीदी ही जा सकती है। यानी यह भंगार भी उपयोगी है, बशर्ते जिला प्रशासन से जुड़े जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में गंभीरता से विचार करें। कांग्रेस में मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस, निकाली तिरंगा रैली। उज्जैन 2 वर्ष पूर्व भाजपा द्वारा आज ही के दिन धनबल के दम पर कांग्रेस सरकार गिरा दी गई थी। इसी दिन को कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाते हुए क्षीरसागर स्थित गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा रैली निकाली गई। कांग्रेस के दीपेश जैन, बबलू खिंची ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा छल कपट धनबल के दम पर प्रदेश की जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था। इसी दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस दिन को पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में प्रत्येक वार्ड में पार्टी लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में 20 मार्च को मनाया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में भी लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाते हुए तिरंगा रैली निकाली गई। समस्त कांग्रेस जन हाथों में तख्तियां एवं झंडे लेकर निकले। सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात उक्त रैली कंठाल चौराहा से होते हुए नई सड़क, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास-गेट, चामुंडा माता चौराहा से टावर चौक पहुंची। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोहर बैरागी द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। इसके पश्चात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा दिए गए संदेश को भी से कांग्रेस कार्यालय पर समस्त कार्यकर्ताओं को दिखाया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस जन मौजूद थे। आज से 2 वर्ष पूर्व इस मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। एक चुनी हुई
जनता के द्वारा कमलनाथ की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक भ्रष्टाचार से कमाए हुए करोड़ों रुपए के लेन देन के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई और सरकार अल्पमत में आ गई। आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता यह शपथ लेकर अपने घर से निकला है कि आगामी अगले वर्ष आने वाले विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से प्रदेश की जनता पुनः एक बार कमलनाथ पर अपना विश्वास प्रकट करेगी और बहुमत कांग्रेस का होगा। आज इस विरोध के स्वरूप तिरंगा यात्रा का संचालन और आयोजन शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय महेश सोनी जी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई, जो कंठाल, दौलतगंज, मालीपुरा होते हुए आज यहाँ संविधान के सबसे बड़े रचयिता माननीय अंबेडकर जी की मूर्ति पर समापन हो। पहले लड़ा गोरों का, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और पहले लड़े थे भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जो हमारा संविधान बनाया था, उस संविधान को चूर चूर करने वाले ऐसे लोग जो हमारे मध्य प्रदेश में 2018 में हमारी चुनी हुई सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को इन्होंने धन बल और पैसे के बल पर गिरा दिया गया है और उस माध्यम से देश में, प्रदेश को जो संविधान है उसको ख़त्म करना चाह रही है ये सरकार। उसमें आज हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में, हमारी जो हमारी सरकार थी उसके सम्मान में आज हमने रैली निकाली थी, तिरंगा रैली, जो गांधी जी के प्रतिमा से लेकर कंठाल और अपने कंठाल नई सड़क चावंडा माता होते हुए अंबेडकर जी मूर्ति के यहाँ समापन किया गया। शासकीय जीवाजी वैधशाला में सोमवार को देखी जाएगी खगोलीय घटना, दिन रात होंगे बराबर, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में करेगा प्रवेश। उज्जैन की जीवाजी वैधशाला में सोमवार को खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। सोमवार को यहां दिन व रात बराबर रहेंगे। इस दौरान सूर्य उत्तरी से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा। चूंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश का पहला दिन है, इसलिए दिन व रात बराबर समय यानी 12-12 घंटे के रहेंगे। मंगलवार से दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेंगी। मौसम वैज्ञानिक ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय वैधशाला में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश की खगोलीय घटना को शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखी जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस परिभ्रमण पथ की स्थिति के कारण सूर्य की स्थिति हमको अलग अलग रेखाओं पर लंबवत दृष्टिगोचर होती है। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा की ओर गति करेगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश होने के कारण दिन धीरे धीरे और बड़े होने लगेंगी और रातें छोटी होने लगेंगी और सूर्य की किरणें सीधी होने के कारण इनकी तीव्रता भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस घटना को वेधशाला में 2 यंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छे प्रकार से देखा जा सकता है। शंकु यंत्र पर हम देखेंगे कि पूरे दिन जो शंकु की परछाई हैं वो विषुवत रेखा पर गति करती हुई दृष्टिगोचर होगी। नाड़ी वाले यंत्र के अभी तक दक्षिण वाले भाग पर धूप थी। 21 मार्च को उत्तर और दक्षिण किसी भी भाग पर धूप नहीं होगी और 22 मार्च से उत्तर वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और अगले 6 महीने 22 सितंबर तक उत्तरी भाग पर धूप हमको दृष्टिगोचर होगी। तो गोलार्ध परिवर्तन की स्थिति नाड़ी वाले यंत्र के माध्यम से भी हम बहुत अच्छे प्रकार से देख सकते हैं।